गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री देवल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। राशियों की तुलना है, इसके अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्नावलियां आ जाती है। लाभ हानि, क्रय विक्रय, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत, ऐसे सभी मिलाकर काफी सारी प्रश्नावली आ जाती है। तो आज हम राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे कि राशियों की तुलना क्या चीज है। सबसे पहले आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। रुपए 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपए में उपलब्ध है, तो बटा और बटा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई एक 15,000 अंकित मूल्य की प्रिंट रेट 15,000 वाली एक मेज है जो 14,400 में मिल रही है। कोई एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य, जिसका प्रिंट रेट जो है वो 15,000 है और वो कितने में बेची जा रही है? 14,400 में बेची जा रही है। तो यहां जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जो बट्टा मिल रहा है, वो बट्टा कितना है और उसकी प्रतिशत ज्ञात करके बताने हैं कि इस पे कितने प्रतिशत छूट चल रही है, कितने प्रतिशत डिस्काउंट चल रहा है। तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 15,000। उसके बाद विक्रय मूल्य कितने में बेची जा रही है? 14,400 रुपए में बेची जा रही है। उसके बाद इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो हमें ज्ञात करना है, बट्टा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देखो, अंकित मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना है कि कितने में बेची जा रही है, वो चीज आपको घटानी है। 15,000 में से 14,400 घटाओगे तो बट्टा कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। ये तो बट्टा ज्ञात हो गया है। अब आपको ये पता करना है कि बट्टा प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत इस पे डिस्काउंट चल रहा है, उसको कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, तो आप लिख दोगे बट्टा प्रतिशत बराबर। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे किसी भी हानि हो रही है, यहां माने कि इसमें हानि हो रही है, हानि बटे जो इसका वास्तविक मूल्य है वो आ जाएगा गुणा 100। तो यहां पे वैसा का वैसा सूत्र लगेगा कि बट्टा बटे वास्तविक मूल्य कितना है? 15,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 को काट दोगे, आपके पास 60 बटे 15 बचेगा। 15 का टेबल 60 में कितनी बार डिवाइड करोगे तो आएगा 4 बार। ये आ जाएगा 4%। जो इस पे डिस्काउंट चल रहा था वो कितना था? 4%। इधर देखिए, सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कोई प्रश्न मिले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अगर समझ लीजिए कि यहां पे ऐसा प्रश्न आ जाए आपको कि आप है जो कोई वस्तु 15,000 में खरीद कर आते हैं और उसी वस्तु को वापस आप कितने में बेच रहे हैं? 14,400 में। तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो सीधी सी बात है, हानि हो रही है। तो कितने प्रतिशत हानि हो रही है, तो उसकी हानि आप प्रतिशत में आराम से ज्ञात कर सकते हो। यहां पे आपको इससे रिलेटेड, आपको हानि से रिलेटेड प्रश्न मिल सकता है, डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न मिल सकता है, पर उसमें आपको करने की जो विधि है यही रहेगी। सबसे पहले इसका अंकित मूल्य है, अगर यहां हानि पूछी जाए तो यहां पे आ जाएगा क्रय मूल्य, और आगे जो है विक्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य ही रहेगा। बट्टा की जगह हानि हो जाएगी, अंकित मूल्य की जगह हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर यहां पे आपका लाभ से रिलेटेड प्रश्न होता तो भी करने की विधि यही रहती, यही सेम विधि होती, इसी विधि से किया जाता, पर उसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता, यहां क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आप आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना था, जैसा कि यहां पे अंकित मूल्य है 15,000, हमने लिख दिया अंकित मूल्य 15,000। वो मेज कितने में बेची जा रही है, कितने में उपलब्ध है? 14,400 रुपए में उपलब्ध है, 14,400 में मिल रही है।
तो इस पे कितना डिस्काउंट है, कितनी छूट दी जा रही है, कितना बट्टा दिया जा रहा है, उसको कैसे पता करोगे? तो अंकित मूल्य था, उसमें विक्रय मूल्य घटा दिया, कितने रुपए आ गया? 600 रुपए इसमें छूट दी जा रही है। अब 600 जो है वो 15,000 के कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक ही चीज होती है, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक इंटू 100। तो यहां पे देखिए प्राप्तांक कितना है? 600, पूर्णांक पूरी रकम कितनी थी? 15,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 काटा, 60 बटे 15, 15 के टेबल से 60 को काट दीजिए, 4 बार चला जाएगा, तो ये 4% आपके बट्टा आ जाएगा। कर दोगे सभी? यहां तक क्लियर है सभी का? आगे का देखिए, एक और प्रश्न दे रखा है, 25 विद्यार्थियों में से कोई एक कक्षा है, उसमें से 25 विद्यार्थी है, उनमें से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे, उनमें से 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पढ़ने में अच्छे हैं, गणित में अच्छा पढ़ लेते हैं, और कितने प्रतिशत गणित में अच्छे नहीं है, हमें यह पता करके बताना है कि गणित के अंदर कितने प्रतिशत विद्यार्थी अच्छे नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी बराबर 25। कितने प्रतिशत गणित में अच्छे हैं? 72%। तो 25 का 72% निकालेंगे, 25 का 72% निकालेंगे, 25 गुणा 72 बटे 100। 25 की टेबल से 100 कट रहा है, कितनी बार? 4। 4 की टेबल से 72 कट रहा है, कितने? 18। 18 बच्चे जो है वो गणित में अच्छे, 18 स्टूडेंट्स हैं गणित में अच्छे। विद्यार्थी कितने हैं? गणित में अच्छे विद्यार्थी 18 है। पर आपसे पूछा क्या क्या है? गणित में अच्छे नहीं। गणित में अच्छे नहीं कितने हैं? तो गणित में अच्छे नहीं बराबर होगा कुल विद्यार्थी माइनस गणित में अच्छे विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी थे 25 माइनस अच्छे विद्यार्थी अभी अपने ज्ञात किया, कितने थे? 18। तो कितने आ जाएंगे? 7 विद्यार्थी जो है वो गणित में अच्छे नहीं है। कितने विद्यार्थी? 7 विद्यार्थी जो है वो गणित में अच्छे नहीं है। अब देखो ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, 25 की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, 72% की जगह कोई भी संख्या आ सकती है। अब यहां पे सीधा अगर प्रतिशत को छोड़कर 18 दिया जाता कि 25 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी जो है वो गणित में अच्छे, तो कितने प्रतिशत है? तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं? 18 बटे 25 गुणा 100। 25 की टेबल से 100 को काटते 4, 18 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते, यहां पे 72 आ जाता कि 72% विद्यार्थी है जो गणित में अच्छे है। तो आराम से कर सकते हैं, सबसे सिंपल होता है ये जो है प्रतिशत वगैरह, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्नावली होती है वो सभी एकदम सिंपल होती है, कर सकते हैं सभी। आगे बने रहिए वीडियो के साथ, और भी इससे अच्छे रोचक प्रश्न आपके सामने आएंगे। हाँ तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके, कि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की, यदि उनके जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? कुल मैच ज्ञात करना है। इसकी दो विधियां, एक सॉल्ट है, एक फॉर्मूला है। वैसे मैं आपको दोनों विधियां बता देता हूं, पहले अपने फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं कि माना कि कुल मैच बराबर x, माना कि कुल मैच बराबर x है, माना कुल मैच बराबर x, तो इनमें जीते गए मैच बराबर कुल मैच में जीते गए मैच के प्रतिशत, जीते गए मैच का प्रतिशत। अब इनमें से जीते कितने मैच गए हैं? 10 बराबर कुल मैच कितने? x,
x का 40%, 10 बराबर x गुणा 40% हटा दिया बटे में 100। 10 बराबर, आपको भी पता होगा जब पक्षांतरण होगा तो गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में आ जाती है, तो वैसा ही यहां पे होगा बराबर x। 0 से 0 कट गया, 4 की टेबल से 100 को काटा, कितना आ जाएगा 25। x बराबर कितना आ गया 25। कुल मैच कितने थे 25 थे, 25 में से 10 मैच उन्होंने जीते थे और वो 10-25 के 10% कितना था 40% था। 25 का 10 40% है। अब देखो सीधा अगर शॉर्ट करना तो एक ही चीज थी, आपको एक ही चीज लिखनी है, 10 किसके 40% है। 10 किसके 40% है तो 10 गुणा 100 बटे 40, 0 से 0 और आ जाएगा 25%। अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से करते हो कि 10 किसके 40% है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। पर आपको अपनी कॉपी के अंदर जब भी 8th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास में आप इनको कर रहे हो तब आपको पूरा फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर आप कंपटीशन के लिए देख रहे हो तो अब आपको इस प्रकार से शॉर्ट में करना होगा कि 10 किसके 40% है, तो सीधा आ जाएगा 10 गुणा 100 बटे 40। 0 से 0 को काट दोगे, 10 मतलब कट गया है, अब 4 बच रहा, 4 की टेबल से 25 को काट दो, 100 को काट दो, 25% आपका 25 आ जाएगा कि 25 के 40%। कुल मैच उन्होंने 25 खेले थे। कर दोगे सभी, कर सकते हो, यहां तक क्लियर है सभी का। अब आराम से आप कर सकते हो, अब इसमें शॉर्ट से भी कर सकते हो, लॉन्ग से भी कर सकते हो, दोनों विधियां आपके सामने थी। अब आगे का जो प्रश्न है उसको आप किस तरीके से करोगे, देखिए सेम इसके जैसा का जैसा है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% उसने खर्च कर लिया, कितना खर्च कर लिया उसने 75%, माना कि उसके पास कुल धन कितना था, माना उसके पास कुल धन था 100 रुपए, उसमें से खर्च कितना कर दिया इसने 75 रुपए किसने खर्च कर दिए, शेष कितना बच गया है, शेष बचा है 100 माइनस 75 बराबर 25%। अब इसमें शेष कितना बच रहा है 25% बच रहा है शेष। अब हमें कुल धन ज्ञात करना है, कुल धन उसका कितना है x, माना उसका कुल धन था x, तो x बराबर 600 जो है वो किसके 25% है, तो x के 25% कितने होते हैं, x गुणा 25 बटे 100 बराबर 600। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो गुणा की संख्या है वो यहां आ जाएगी भाग में, 25 का भाग दिया 4 बार, 4 उनके गुणा किए कितने आ गए 2400। शुरू में उसके पास स्टार्ट में उसके पास कितने रुपए थे 2400 रुपए थे, 2400 रुपए में से उसने 75% खर्च किए, तो शेष कितना बच गया 600। माना कि उसके पास कुल धन 100 रुपए था, उसमें से खर्च कितना किया 75, शेष कितना बच रहा है 25। तो 25 x के 25% कितने हैं 600, x के 25% कितने हैं 600, तो x का 25% बराबर है 600। कुल धन उसका x है, कुल धन उसका क्या है x रुपए है, x का 25% कितना है 600, तो x गुणा 25 बटे 600, 25 बटे 100 बराबर 600, तो x बराबर 600 गुणा 100 बटे 25, तो आपका कितना आ जाएगा 2400 रुपए। कितना आ जाएगा 2400। जब आपसे शेष से रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछा जाए तो कुल प्रतिशत में से आपके प्रतिशत आप घटा दोगे, कुल प्रतिशत में से शेष से रिलेटेड जब भी प्रश्न आए तो उसमें से घटा दोगे। अब कितना बच रहा है 25। आपको एक ही चीज देखनी है कि 600 किसके 25% है, 600 जो है वो किसके 25% है, तो आपको सीधा एक ही प्रश्न करना है 600 गुणा 100 बटे 25। 25 की टेबल से 100 को काट देना 4, 4 से 6 का गुणा हुआ 24, 2 जीरो पीछे लग जाएगा 2400। सीधा शॉर्ट हो जाएगा आपके।
सॉर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप शेष से रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, शुरू में कितने धन थे या इतने प्रतिशत खर्च कर लिया, अगर इसी जगह इसमें ऐड करने का प्रश्न आता कि 600 रुपए ऐड किए जा रहे हैं, तो प्लस आ जाता माइनस की जगह, और ये जुड़ जाते। क्या हो जाते? जुड़ जाते। बाकी विधि सॉर्ट की यही रहेगी। आप आराम से शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल कम से कम समय के अंदर आप प्रतिशत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आराम से हल कर सकते हो। माना उसके पास कुल धन कितना 100 रुपए मान लिए, खर्च कितना कर दिया 75, शेष कितना रह रहा है 25%। अब कुल धन कितने x रुपए मान लिया, x से x का 25% कितना है 600, तो x गुणा 25 बटे 100 बराबर 600। इसको जो 25 गुणा का था भाग में 100 भाग का था गुणा में आ गया, 25 की टेबल से 100 को काट दिया, कितना आ गया 4। अब 4 और 600 को गुणा कर दिए 2400, आपका आंसर आ जाएगा। कर दोगे सभी? क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? चलो आगे बने रहिए, आगे और प्रश्न देखते हैं प्रतिशत से संबंधित। हाँ तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन है वो 1,54,000 हो जाता है, तो उसका मूल वेतन क्या था, वृद्धि होने से पहले उसका वेतन कितना था, वो ज्ञात करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, जैसे कि इसका नया वेतन कितना आपको दिखाई दे रहा होगा, नया वेतन बराबर है 1,54,000 रुपए। माना कि मूल वेतन बराबर x रुपए। अब उसके बाद 10% वृद्धि का मान निकालेंगे। 10% वृद्धि हो रही है ना, 10% वृद्धि का मान बराबर, सबसे पहले नया वेतन लिख लोगे, फिर माना कि मूल वेतन x रुपए है, तो 10% वृद्धि का मान कितना होगा, x का 10%, x का 10%, x गुणा 10 बटे 100, 0 से 0 कटा, 1 से x का गुणा हुआ x बटे 10। वृद्धि कितनी हो रही है, x बटे 10 रुपए ये वृद्धि हो रही है। तो इसका जो नया वेतन है, नया वेतन बराबर, नया वेतन कितना है, x प्लस x बटे 10 का, x प्लस x बटे 10। अब नया वेतन है x, जो उसका पुराना वेतन था ये इसकी वृद्धि हो गई। पुराना मूल वेतन कितना था, x रुपए, वृद्धि कितनी हो गई, x बटे 10, तो x प्लस x बटे 10 को जोड़े तो नया वेतन हो रहा है, नया वेतन 1,54,000 बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा दिया, इनका लघुत्तम कितना आ गया 10, 10 और x का गुणा हुआ 10, 1 और x का हुआ यहाँ पे 10x, 1 और x का हुआ x, 10x 1 जोड़ के कितने हो गई 11x बटे 10। अब आगे हल करोगे, 11 गुणा का बराबर जाके भाग का 1,54,000, 10 भाग का इधर आके गुणा में बटे 11। अब आपको 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग दोगे, 11 एकम 11, उसके बाद बचे 4, 11 चौक 44, ठीक है, और उसके बाद 3 0, 10 का गुणा होगा 14,000 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1,40,000। उसका मूल वेतन कितना था, 1,40,000। देखो सबसे पहले नया वेतन कितना है, 1,54,000 रुपए। माना कि उसका मूल वेतन था x रुपए, तो x में से 10% वृद्धि का मान कितना होता है, x का 10%, x गुणा 10 बटे 100, 0 से 0 कट गया, x बटे 10 रुपए, बढ़ा कितना वेतन, x बटे 10 रुपए उसका वेतन बढ़ गया है। तो नया वेतन क्या होगा, नया वेतन x के साथ x बटे 10 को जोड़ेंगे तो वो नए वेतन के बराबर है। तो इसके बटे में कुछ नहीं था, 1 लगाया, 1 और 10 का लघुत्तम लिया 10, 10 से x का गुणा हुआ 10x, 1 से x का हुआ x, 10x और x जोड़ के कितने हो गए 11x बटे 10। ये 11 गुणा का था भाग में, ये 10 भाग का था, पक्षांतर करने पे आ गया गुणा में। अब उसके बाद यहां बच गया x, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो पहले 11 का भाग दे दिया, 11 का भाग गया 15 में एक बार, बचे 4, ऊपर से उतारा 4 44, 11 चौक 44 4 बार,
और ये 3 जीरो का 3 जीरो, 14,000 के साथ 10 का गुणा किया 1,40,000, 1,40,000 रुपए उसका पहले वेतन था। अगर इसको आप शॉर्ट में करना चाहें कि हमें शॉर्ट में करना है तो कैसे करोगे? देखो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर डिस्काउंट हो रहा है, घट रहा है तो माइनस होगा, और अगर ऐड हो रहा है तो प्लस होगा। तो कितना बढ़ रहा है? पहले 100% थे और उसका वेतन 10% और बढ़ गया, कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110% हो गया। अब उसका मूल वेतन हमें ज्ञात करना है, तो मूल वेतन बराबर होगा 110% किसके? 1,54,000 गुणा बट्टे में 110 गुणा 100, प्रतिशत को हटाने पे 100 आते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 का भाग दिया 1, 4, 10 का गुणा किया 1,40,000। शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, आपका उत्तर वही आएगा। सभी हल कर सकते हो आराम से। अब उसके बाद देखिए, एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदता है वो? 80 वस्तुएं, और इन पर 16% लाभ कमाकर वो बेचना चाहता है। कितना प्रतिशत लाभ बेचना चाहता है वो? 16% इन पर वो लाभ कमाकर उन्हें बेचना चाहता है। तो एक वस्तु का, अंत में आपको कितनी वस्तुओं का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालोगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम यही विधि है। अब सबसे पहले 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 2400 रुपए। अब विक्रय मूल्य देखिए कितना आएगा। विक्रय मूल्य के लिए वो क्या है? 16% लाभ पर बेचना चाहता है, तो पहले से वो 16 थे प्लस 16% हटा दिया बट्टे में 100 गुणा 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। विक्रय मूल्य बराबर 116 गुणा 24। 116 से 24 के गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1784। कितना आ जाएगा? 1784, सॉरी 2784 आ जाएगा। 1784 नहीं, 2784 आ जाएगा गुणा करने पर। अब 2784 जो है वो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। 80 वस्तुओं को 16% लाभ पर 2784 रुपए में बेचता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर 2784 बटे 80। 80 का भाग देना है 24। ₹34.80। एक वस्तु का मूल्य कितना? विक्रय मूल्य 34.80, 34.8 कह सकते हो, 34.8। अब देखो सबसे पहले 80 वस्तुओं का आपको विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 2400 रुपए में। एक दुकानदार खरीद कर आता है, उस पर वो 16% लाभ कमाना चाहता है। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर हाइन नहीं हो तो 100 में से घटा दो और जुड़ रहा है तो, अगर लाभ हो तो जोड़ना है। यहां पे भी आपने 10 जोड़ा था तो यहां पे भी जुड़ेगा 100 प्लस 16 बटे 100 गुणा 2400। अब उसके बाद जैसा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 और 16 को जोड़े 116 गुणा 24 किया, 2784 आ गया। 80 वस्तुओं का 16% लाभ पर कितने रुपए हो गए? 2784। तो एक वस्तु का कितना होगा? 2784 में 80 का भाग दिया 34.80 रुपए इसके लगेंगे। क्लियर है यहां तक सभी का?
मैं आशा करता हूं कि आज जो प्रतिशत संबंधी जो प्रश्नावली हमने पढ़ी है वो सभी को अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी शॉर्ट ट्रिक साथ में मैंने बताई है। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।